नमस्कार दोस्तों, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के हमारे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम आपके लिए कच्चे आहार के फायदे वाला वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आदिकाल में मनुष्य प्रकृति की गोद में रहता था, नीले आकाश के तले धरती पर सोता था। प्रकृति प्रदत्त कंद मूल फल या पत्ते खाकर भी निरोगी और दीर्घजीवी था। इन प्राकृतिक वस्तुओं से शक्ति प्राप्त करके वह इतना ऊर्जावान और सशक्त था कि जंगली जानवरों से तथा सर्दी गर्मी बरसात से मुकाबला करके अपनी और अपने परिवार की रक्षा करता था। दोस्तों वैदिक काल में भारतीयों में दिन में कच्चा और रात्रि में पक्का आहार करने की परंपरा थी। कच्चे भोजन में अंगूर, अनार, खरबूजा, तरबूजा, पपीता, गाजर, मूली, चुकंदर, ककड़ी, खीरा, बेर, लौकी, पत्ता गोभी आदि बिना पकाए प्राकृतिक दशा में ही ग्रहण किए जाते थे। कच्चे पेय पदार्थ गन्ना चूसना, नारियल पानी, शहद, धरोष्ण दूध पीना आदि लेते थे। रात्रि में पक्व भोजन लिया जाता था। जो अन्न सूर्य रश्मि में पक जाते थे उनको अंकुरित करके खाते थे, जैसे गेहूँ, मूंग, मोठ, चना, दालें, मूंगफली आदि। दोस्तों यह कच्चा व पका आहार बिना पकाए प्राकृतिक दशा में ही खाया जाता था। स्वादलोलुपों ने कच्चे भोजन को दाल रोटी में, चावल तथा पक्के भोजन को पूड़ी कटोरी, खीर, मालपुआ, पकाई गई हरी सब्जियां आदि में परिवर्तित करके भोजन के स्वरूप को बिगाड़कर स्वास्थ्य का सर्वनाश कर डाला। दोस्तों रामचरितमानस के अध्याय अयोध्या कांड में 106/2 में श्लोक में कहा गया है, कंद मूल फल अंकुर निके, दिए आनि मुनि मनहु अमिके। सबरी ने भी भगवान रामचंद्र जी की आवाभगत में बेर ही खिलाए थे। रामचंद्र जी ने 14 वर्ष कंदमूल खाकर ही प्राकृतिक आहार लेने के बाद ही वानरों की सेना द्वारा रावण पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों अग्नि के आविष्कार ने पहले मानव अपक्व आहार का ही सेवन करता था, परंतु अग्नि की खोज के पश्चात मानव ने धीरे धीरे भोजन को पकाना शुरू कर दिया। दोस्तों मध्यकाल में भारत में विदेशी आक्रमणों से यहाँ के प्राकृतिक जीवन, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक आहार पर बड़ा आघात हुआ। आईने अकबरी के अनुसार पालक का साग, बिरयानी, खिचड़ी, पुलाव, समोसा, तंदूरी चपाती, कुल्फी, फालूदा, बर्फ बनाने की विधि सारे मुगलों की ही देन है। पुर्तगालियों के आगमन के साथ भारतीय आहार में बहुत ज़्यादा बदलाव आया। वे अपने साथ लाल व काली मिर्च, राजमा, काजू, आलू, टमाटर, तंबाकू, छेने की मिठाई आदि लेकर आए। अब आहार पकाने के साथ साथ मिर्च मसाले युक्त हो गए। दोस्तों मध्य एशियाई लोग ज्वार, बाजरा, लोबिया तथा रोटियां बनाने की अनेक विधियां लेकर आए। भारतीय व्यंजनों पर चीन का प्रभाव भी कम नहीं था। दोस्तों लीची, सहतूत, कपूर, सोयाबीन तथा चाय चीनियों की ही देन है। भारत में काफ़ी अरब भी आए। सेब का आगमन ब्रिटेन से हुआ। फूल गोभी, पत्ता गोभी अमेरिका से आया। दोस्तों अमेरिका की देन विषैले खाद्य फास्ट फूड जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फूड्स, ब्रेड, बिस्किट, पेस्ट्री, केक तथा कोका कोला आदि ने हमारे पारंपरिक खान पान को हमेशा के लिए परिवर्तित कर दिया। इनमें स्वाद की तीव्रता तो है, पर स्वास्थ्य की दृष्टि से ये अत्यंत हानिकारक है। दोस्तों हमें अपने प्रकृति और परिवेश को समझ लेना चाहिए। प्राकृतिक आहार लेने से धन, श्रम, समय और खाद्य की बचत होती है। बाहरी रासायनिक तत्वों की मिलावट का भय भी नहीं रहेगा। प्राकृतिक आहार को चबाने से दांत, दाढ़ स्वस्थ रहेंगे, साथ ही हम भी निरोगी, फुर्तीले, सबल एवं पुष्ट रहेंगे। किंतु युग गुजर गए, हमें पक्व भोजन करते हुए अब पूर्ण अपक्व आहार असंभव जान पड़ता है। छिलके सहित फल, सब्जियां, दालें, चोकर सहित आटे की रोटी, कंद सहित चावल, मौसमी फल आदि आदर्श भोजन है। इस भोजन में शरीर के लिए आवश्यक पौष्टिक तत्व विद्यमान होते हैं, जो हमें निरोगी और स्वस्थ बनाए रखते हैं। दोस्तों हमको हमेशा ही इसी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आहार में अच्छा सा अच्छा भोजन
सम्मिलित करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। स्वस्थ शरीर से ही अच्छे विचार आते हैं, अच्छे विचार ही हमें प्रभु तक पहुंचाते हैं। हमारा अंतिम उद्देश्य प्रभु प्राप्ति होना चाहिए। दोस्तों, किसी ऐसे ही नए उपयोगी वीडियो के साथ हम आपके बीच फिर से उपस्थित रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।